वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSC VLE इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूं आधार और BC से रिलेटेड। आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा आधार ई लर्निंग। ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बैंकिंग के भी बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपको थर्ड पार्टी से मिल जाएगा दोनों भी काम। जी हाँ, आपने सही सुना, बैंक BC का भी काम और आधार का भी काम, जिसमें ना तो आपकी कोई टारगेट्स होंगे ना आपको कोई परेशानी होगी। बहुत ही आसानी तरीके से आप अपना काम कर पाओगे, जिसके थ्रू अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का भी काम और दोनों को भी अर्निंग और बेनिफिट काफ़ी बेटर तरीके से होगा। ये मेरे ही चैनल पे आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ काफ़ी सही सॉल्यूशन दोस्तों। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आपको डिस्प्ले पे लर्निंग दिख रहा है, लेकिन ई लर्निंग का लाने का मकसद क्या था आधार का, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो काफ़ी पहले आधार और बैंकिंग दोनों भी मैंडेटरी होता था, दोनों मैंडेटरी होता था। और आप पहले बैंकिंग लेते थे, फिर BC कोड मिलता था। BC कोड आप वहाँ पे आपके जो UCL होता था वहाँ पे आप मेंशन कर देते थे फॉर्म में मेंशन करने के बाद आप क्या करते थे, आपको आधार मिल जाता था। लेकिन कुछ कारण से आप बैंकिंग का काम नहीं कर पाते थे, जिसके कारण आपका UCL बंद हो जाता था और एक पर्सन को एक ही BC मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उनको, किस तरीके से काम करेंगे वो, किस तरीके से अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा काम तो बैंकिंग और आधार का ही होता है। आप CSC लेके बैठ जाओ, कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी सर्विस होती नहीं है। कुछ सर्विस होती है जिसपे ग्राहक और कोई भी कस्टमर आपके सेंटर पे आ नहीं पाते। अभी उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ ई श्रम कार्ड। ई श्रम ये निकला ही था जस्ट, तो काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी इनकम किया, लेकिन ये कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं था। काफ़ी अर्निंग 300-400 एक कार्ड के लिए है, जबकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सिर्फ 20 रुपीज़ ही लेना होता था। लेकिन अब क्या लोगों ने 80 तक किया उसको। ठीक है, 80 मतलब कोई लीगल काम नहीं था, लीगल ही था, क्योंकि आप ही का प्रिंटर, आप ही का इंक, सब कुछ आप ही का होता है। पेपर पेज, लैमिनेशन पेज, जो भी है, थोड़ा बहुत तो हमको भी पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, तो 80 बहुत हो गया, लेकिन लोगों ने 300-400 लिया, काफ़ी इनकम हो गया। लेकिन अभी देखोगे तो ई श्रम की कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप कोई भी दुकान में जाओ, कोई भी सेंटर में जाओ, कोई ई श्रम वाला मिलता नहीं। एक या दो गिने चुने लोग होते हैं जिनको पता चल गया कि ई श्रम के कितने रुपए लिए जाते हैं, बस उसी से 100 के नीचे ही लोग आजकल उनसे पैसे लेते हैं। तो ये था ई श्रम का। ये कुछ ज़्यादा देर तक ये सर्विस चली नहीं जिसमें आपको अर्निंग हो। अर्निंग किस में होती है? आधार बैंकिंग में। तो ये चैनल, जो मेरा चैनल है, वो मैं आपके लिए काफ़ी इजी सॉल्यूशन लाया हूँ। लेकिन वो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो बैंकिंग का था ना आपका, वो मैंडेटरी होता था, जिसके वजह से UCL बंद हो जाता था। बैंकिंग का काम नहीं करो तो बंद। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि बैंकिंग को हटा दिया जाए। कुछ कारण के लिए बैंकिंग को हटा दिया गया था। जो विदाउट बैंक BC कोड आपका जो UCL था वो अप्रूव हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इसको मैंडेटरी कर दिया था। कुछ स्टेट में, सिर्फ कुछ स्टेट मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी मतलब जो आपका BC कोड होता है ना, वो डालना अनिवार्य नहीं था। आप वहाँ पे CSC ID डाल के अपना अप्रूव कर सकते थे। लेकिन कुछ स्टेट में इसको मैंडेटरी कर दिया है। अब क्या मैंडेटरी किया है, क्यों किया है, ये तो गवर्नमेंट नहीं बता सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहूँगा, ये जो आधार ई लर्निंग आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इसके वजह से आपको जो है ना BC मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके वजह से मतलब आपको बैंक BC लेना होगा, उसके बाद बैंक BC मिलेगा आपको, उसके बाद आपको आधार के 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। मतलब 2 सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। अभी तक आप आधार का सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लेते थे जो आपके पास अभी पड़ा होगा। लेकिन अभी ई लर्निंग का जो ये सर्टिफिकेट है जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पर, अब वो भी आपको लेना है। अब आपको ये किस तरीके से लेना है? आधार ई लर्निंग का सर्टिफिकेट। इसी के वजह से जो है ना आपका BC मैंडेटरी हुआ है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब आपको करना क्या है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। ये जो ई लर्निंग का है ना, यहाँ पे आपको यूज़र ID और पासवर्ड, लेकिन आपका तो कुछ अभी है नहीं यहाँ पर। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा
एनरोल में क्लिक करोगे, एनरोलमेंट जो है वहाँ पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। ये साइट काफ़ी स्लो चल रही है क्योंकि इस साइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम पास करके सर्टिफिकेट लेना होगा। होता यूँ है कि आधार काफ़ी लोगों को मिल चुका है और आधार जिनको मिला है वो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं ली उन्होंने। उसके वजह से ये जो ई लर्निंग है, गवर्नमेंट ने ये लाया है ई लर्निंग का पोर्टल, जो आप यहाँ पे सीखोगे, यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम होगी, ये अटेम्प्ट करोगे, यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और आप सीख भी जाओगे कि आधार का काम किस तरीके से करना होता है आधार सेंटर लेने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूँ सबसे मेन बात, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा जो चैनल पे वीडियो नहीं आया था, आपने भी देखा वीडियो नहीं आया, तो वीडियो नहीं आने का कारण यही था कि मुझे ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालना था कि काफ़ी लोगों को आधार का काम मिले और बैंकिंग का काम मिले, जिसके कारण प्रॉफिट आपको भी हो, प्रॉफिट ऑफलाइन को भी हो। अब एक किस तरीके से मैं आपको बता दूँ, ICICI बैंक जो हमने पोर्टल लाया है वो थर्ड पार्टी का है, मतलब थर्ड पार्टी का आपको काम करना होगा। अब थर्ड पार्टी क्यों आती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी एक बंदा है, ठीक है, अब मेरे ऑडियंस आप में से कोई एक बंदा है, ठीक है। अब उन्होंने ये सोचा है कि आधार और बैंकिंग लोगों को मिल नहीं रहा, मतलब उन्होंने देखा कि किसी का BC के लिए काफ़ी 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने तक उनको वेटिंग करना होता है, 1-1, 2-2 साल तक पासिंग नहीं होती है, किसी का रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या काम किया जाए जिससे वो भी कमा सके और हम भी कमा सके। तो उन्होंने सोल्यूशन, तो एक थर्ड पार्टी होती है। मान लो आपने एक कंपनी से हाथ मिलाया और आपने उनको कहा कि बैंकिंग का काम हम आपको पूरी तरीके से देंगे और ऐसे देंगे जो हर एक बंदा जो है काम करने की इच्छा रखता है। तो बैंक क्या करेगी, उनको देगी, उनको उनकी एक आईडी बनवा के देगी, आईडी क्रिएट करा के देगी, जिसके चार्जेस भी होते हैं दोस्तों। तो चार्जेस होते हैं जिसके, तो एक आईडी बनवा के देगी। फिर बाद में आपको बैंकिंग का काम करना होगा, आपके बैंकिंग का काम देखेगी, मिनिमम सिर्फ 1 मंथ आपका काम देखेगी। 1 मंथ आपका काम देने के बाद वही बैंकिंग आपको थर्ड पार्टी से UCL देगी, जो है आधार। तो इसमें ये होगा कि आप बैंकिंग और आधार दोनों का भी काम करोगे, लेकिन ये बात है कि बैंकिंग में टारगेट नहीं होगा, मतलब आपको इतने महीने में इतना अकाउंट ओपन करना है, इतना ट्रांजेक्शन करना है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ तक सीख गए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि बैंकिंग में कोई भी मैंडेटरी, मतलब आपको इतने अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो आपको ट्रांजैक्शन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई आप पे एक ये नहीं लगाया गया है कि आपको इतना टारगेट, एक टारगेट होता है ना, टारगेट नहीं दिया गया है। तो आप ये भी काम करोगे जिससे जो आपको थर्ड पार्टी देती है, वो जो पार्टी है, जो बड़ी कंपनी है वो आपको देती है, तो उनसे उनको जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। वो बेनिफिट होगा, बेनिफिट आपको भी होगा। आप कस्टमर से कितने रुपए लेते हो, क्या लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो उससे तो कंपनी को तो होगा प्रॉफिट, ठीक है। और मेन जो UCL है, अब UCL का भी काम वही थर्ड पार्टी आपको देगी, UCL आधार का। उसमें आप कौन सा काम कर पाओगे, 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो ये न्यू एनरोलमेंट होता है वो आप निकाल पाओगे, न्यू एनरोलमेंट आप निकाल पाओगे। और मोबाइल नंबर अपडेटेशन किसी का भी हो, करेक्शन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको मशीन भी ज़्यादा प्रोवाइड करानी नहीं होगी, मतलब आप बोलोगे कि मुझको आधार के लिए भैया इतना पैसा खर्च करना होगा, उतना करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास सिर्फ एक डिवाइस चाहिए जो मार्फो या मिंत्रा का होना चाहिए। ये डिवाइस आपने ले लिया और फिर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए और साथ में UCL का सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा जिसमें आपकी आईडी और पासवर्ड होगी। ये एक थर्ड पार्टी से आपको मिलेगा, ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे प्रोवाइड होगा। जो लोग नए हो वो ग्रुप में ऐड हो जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। कंपनी ने फॉर्म निकाला 20 जनों के लिए, इसमें अभी मतलब 20 जनों का जो फॉर्म है वो भरना शुरू है, मतलब 20 कैंडिडेट अभी हम लेंगे। कैसे, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, वही नाम डालना जो आपके आधार और CSC पे। लोग क्या करते हैं, नाम कुछ भी डाल देते हैं, वही नाम उसका बैंकिंग में होगा, फिर आपकी को दिक्कत हो जाएगी, फिर इसमें आप ही का इशू हो जाएगा। इसलिए नाम वही डालो जो आपका आधार, CSC सभी में वही है, वही आपको यहाँ पे नाम मेंशन करना है। उसके बाद जेंडर हो गया, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी जो भी आपकी सिलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद जो ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी डालना है वही ईमेल आईडी डालिए जिसमें आपने सीएससी और जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं आपकी पर्सनल मेल आईडी, वही मेल आईडी डालिएगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर वही जो आधार कार्ड से लिंक हो और जो आपने सीएससी की में दिया हो, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपको फिलअप करना है। एड्रेस यहाँ पे आपको कौन सा एड्रेस फिलअप करना है, एड्रेस आपके घर का एड्रेस फिलअप नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको आपके जो सेंटर है वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद शॉप का नेम आएगा, आपके दुकान का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे में जाओ तो शॉप स्कैन इनसाइड फोटो, मतलब अंदर की फ़ोटो आपको देनी है, आउटसाइड बाहर की आपको फ़ोटो इसमें देनी है। कैंडिडेट का पासपोर्ट भी आपको देना है, यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट है वो देना है। आधार कार्ड भी देना है, जो फ्रंट और बैक साइड दोनों भी मैंडेटरी है। इसके बाद हम पैन कार्ड पे आ जाते हैं, तो पैन कार्ड भी आपको देना है और सीएससी का सर्टिफिकेट सीएससी आईडी के साथ यहाँ पे आपको अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे में मैंने लगाया है दोस्तों कि बैंकिंग, जो आफ्टर गेटिंग द बैंकिंग पोर्टल यू विल हैव टू मेक द पेमेंट। इफ समवन डज नॉट पे देन अ केस विल बी फाइल अगेंस्ट हिम। हाँ, यहाँ पे हम आप पे केस भी कर सकते हैं, ये बैंकिंग के थ्रू है इसलिए आप पे केस 100% होगा। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि हुआ यूँ कि पिछले बार जो विदाउट बीसी कोड था और स्टैटिक आईपी के थ्रू काफ़ी लोगों ने फ्रॉड कर दिया। स्टैटिक आईपी उन्होंने ले ली और उन्होंने ब्लॉक कर दिया नंबर ग्रुप में ही है। अब मैं उनको बदनाम करना नहीं चाहता क्योंकि रहते कुछ मूर्ख लोग, लेकिन हमने उनकी आईडी बंद कर दी है क्योंकि वो भी अथॉरिटी हमारे पास होती है। आईडी बंद हो गई है इसलिए ज़्यादा कुछ मैं उस पर ये नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बैंकिंग पोर्टल जो आपको मिलेगा उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और आप पेमेंट किस तरीके से करोगे, लीगल तरीके से करोगे क्योंकि प्रूफ आपके भी पास और हमारे भी पास और थर्ड कंपनी के भी पास होगा। ये पेमेंट तीनों इससे वेरीफाई होगा, एक ही इसमें वेरीफाई होगा। पेमेंट कर आप यहाँ पे करोगे, अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। केस दर्ज दोनों तरीके से होगा, एक ऑनलाइन होगा जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे पुलिस स्टेशन में और फिर दूसरा एक ऑफलाइन होगा, ठीक है। बैंकिंग पोर्टल पर आपको ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप जब बैंकिंग की आईडी आप लोगे ये चार्जेबल रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बैंकिंग की आईडी जब आप लोगे तो उसके लिए आपको 1 महीना दिया जाएगा, मिनिमम 1 मंथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद जो आप है ना आधार का जो यूसीएल है थर्ड पार्टी में मतलब भेज दिया जाएगा, जो आपके ट्रांजैक्शन जो आपके काम करने का तरीका है वो देखेंगे। उसके बाद आपका जो यूसीएल के लिए भेज दिया जाएगा और 2 से 3 दिन में ही आपको यूसीएल मिल जाएगा। लेकिन यूसीएल का जो आईडी आपको मिलेगी जो वो भी चार्जेबल रहेगी। इसमें मैं रहूँगा, आप रहेंगे और कंपनी रहेगी। दोस्तों बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे और ग्रुप में टेलीग्राम पे या फिर मुझे आप बता सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है, या फिर मेरे नंबर पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको मतलब रिप्लाई नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि रिप्लाई नहीं मिलता है उनको, लेकिन रिप्लाई देता हूँ मैं। और लास्ट में मैंने कहा है देखो बैंकिंग पोर्टल और आधार आपको थर्ड पार्टी से इसलिए प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है ताकि आप बैंकिंग और आधार का काम थर्ड पार्टी के ज़रिए करोगे तो बेनिफिट जो है वो आपको और आपके थर्ड पार्टी दोनों को होगा। दोस्तों वह आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी जिससे उनको बेनिफिट हो और आप सभी लोग उनकी सर्विस बैंकिंग और आधार का वर्क करके आपको बेनिफिट हो। अब यहाँ पे ये जो है ना ये थर्ड पार्टी से दिया, ये फॉर्म जो फिल करेगा ये बैंक को जाएगा और फिर बाद में आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट होगी, लेकिन उससे पहले आपको कॉल बैक आएगा, ठीक है, कॉल किया जाएगा और फिर बाद में ये जो फॉर्म है उनके पास पहुंच जाएगा। ये आपका फॉर्म और आईडी भी मिल जाएगी। आईडी मिलने के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा और मिनिमम जो 1 मंथ है आपको ट्रांजैक्शन और काम उसमें करने होंगे। आपके काम के थ्रू ही जो काम करेंगे उन्हीं को यूसीएल मिलता है, क्योंकि हम अगर सीएससी के थ्रू अगर हम देखें तो उसमें भी आपका मैंडेटरी बैंकिंग का होता है। बैंकिंग में आपको एक टारगेट दिया जाता है, इतना ही अकाउंट आपको ओपन करना होगा, ट्रांजैक्शन करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई टारगेट कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना है कि आप ट्रांजैक्शन जो है मिनिमम बस 1 ही महीना आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जो सीएससी विल इन्फॉर्मेशन ग्रुप है ये ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाओ। और जिनको ये फॉर्म नहीं मिला है
ये वाला फॉर्म, तो फॉर्म नहीं मिला तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते कि सर मुझे फॉर्म नहीं मिला है, बस इतना ही मैसेज करना है तो उनको फॉर्म मिल जाएगा। बाकी लोगों को मिला होगा। तो ये था दोस्तों कि थर्ड पार्टी से ही आपको यूसीएल और बैंक बीसी प्रोवाइड हो जाएगा। ये मेरे ही चैनल पे अवेलेबल होगा, सीएससी वीएलई इन्फॉर्मेशन यही चैनल पे अवेलेबल होगा। अभी हमको कैसे साथ में काम करना है, साथ में कैसे अभी थर्ड एजेंसी से ही काम करना होगा। प्राइवेट एजेंसी, अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये जो है यूसीएल में का अभी अपने ही ग्रुप में एक बंदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बंदा है वो क्या करता है पर्सनली लोगों को मैसेज करता है, पर्सनली मैसेज करता है कि आधार का काम भैया मैं दे दूंगा, आप इतने पैसे मेरे को दे दो। और ग्रुप में भी उन्होंने उनको पैसे दे दिए हैं और वो बंदे ने अभी फ़ोन ऑफ कर दिया है। तो देखो बिना एडमिन के, आप पहले एडमिन को मैसेज करो। जो भी आपको मेरे ग्रुप में पर्सनली मैसेज करता है कि मैं आपको काम आधार की आईडी दे दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, ग्रुप एडमिन को भेजो। जो 2 ग्रुप एडमिन है आप कोई भी एक को भेज सकते हो, दोनों को भेजो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी जिनका भी मतलब फ्रॉड हो रहा है और जो पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी है कि ग्रुप में आ चुके हैं और वो अपने ही ग्रुप में फ्रॉड हो रहा है। ग्रुप ओपन करने का कारण ये था दोस्तों कि मैंने ग्रुप के जो टेक्स्ट मैसेज उसको ओपन नहीं किया, उसको एडमिन पे रखा है। एडमिन पे क्यों रखा है दोस्तों, आप पैनिक बिल्कुल भी ना हुई है, उसको एडमिन पे इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट में करता हूँ, उसको ओपन कर देता हूँ लाइन को, तो काफ़ी फ्रॉड वाले लोग अपने जो है बैनर और जो भी है मैसेजेस वो सेंड कर देते। इसमें होता ही है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड हो जाते हैं। तो पर्सनली मैसेज अगर आपको कोई करता है तो मुझे इमीडिएटली तुरंत बताइए और मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो गूगल फॉर्म है 10 मार्च जो है, आज की 5 मार्च है, 10 मार्च तक ही इसको फिलअप करना है। 10 मार्च के बाद अगर कोई 11 जैसे 11वां मार्च को अगर इसको कोई फिल करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। और हाँ, जिसने फिल किया है उसका नाम ग्रुप में शो होगा, जो पेमेंट करेगा उसकी स्क्रीनशॉट ग्रुप में शो होगी और जिनको आईडी मिलेगी उसकी आईडी ग्रुप में स्क्रीनशॉट के ज़रिए शेयर की जाएगी। और जिनको अब यूसीएल मिलेगा थर्ड पार्टी के, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो फटाफट आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और यही था आज का वीडियो। और हाँ, और बाकी के भी जो ई लर्निंग का जो ये है ना, जिन्होंने आधार ले लिया है वो ई लर्निंग का भी फिल कर दीजिए, इस पे एग्ज़ाम दे दीजिए और सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा इस पे, वो आपके दोनों सर्टिफिकेट अब अनिवार्य हो गए। अगर आप यहाँ वाला सर्टिफिकेट नहीं लेते हो तो आपका जो यूसीएल है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी जो अधिकारी आएंगे आपके आधार सेंटर पे तो उनको दोनों भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपको ई लर्निंग का और आपका जो वो पहले वाला सर्टिफिकेट है वो दोनों। लेकिन हाँ, जो थर्ड पार्टी से करते हो उसके सेंटर पर अधिकारी नहीं आएंगे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंपनी की होती है, जिसमें आपका लीगली तरीके से आईडी होनी चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट आपके लीगल होने चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट अगर लीगल है तो कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, फटाफट फॉर्म को फिलअप कर दो। और हाँ, और जो साथ में काम करना चाहता है, जैसे कि थर्ड पार्टी के थ्रू जो साथ में काम मिलके काम करना चाहता है, तो मेरे ही चैनल के थ्रू कर सकता है, जिसमें मैं आपको जो बाकी की पार्टी रहती है, जो थर्ड पार्टी जो प्रोवाइड करवाती है, उसी के थ्रू मैं कांटेक्ट करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों ये जो जितने भी आप पेमेंट जो भी सब कुछ करते हो पूरा लीगली तरीके से रहेगा, ये इसमें आपको किसी को भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करना होगा। ये आपको थर्ड पार्टी कंपनी में भी तीनों तक जाएगा, मेरे चैनल पे थर्ड पार्टी कंपनी और ये आपके पास, ये तीनों के पास होगा प्रूफ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और आवाज़ में थोड़ी बहुत ये हो सकती है दोस्तों कि आपको ना समझे या फिर वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी मतलब इधर उधर घूमा और यूसीएल के लिए और बैंकिंग के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, उसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों मैं जो चैनल पे नए ना वो सब्सक्राइब कर दो यार, अपना प्यार दिखाओ, और जो नए सब्सक्राइबर है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और काफ़ी लोगों की परेशानी है बैंक बीसी जिनका अप्रूव नहीं हो रहा है और जिनका एक्सिस बैंक का हो गया है, काफ़ी लोगों का ये शिकायत थी कि एक्सिस बैंक में उनका जो एक पोर्टल है वो आ नहीं रहा, एक लिंक है वो आ नहीं रहा है अकाउंट ओपनिंग की। तो मैं बता दूं कि आप एक बार बैंक से कांटेक्ट करो, क्योंकि वो आपको टारगेट देंगे तभी जाके आपको लिंक देंगे अकाउंट ओपनिंग का। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही था, तो यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। आई होप आप सभी लोगों को समझ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।